ऐसी बीमारी है जिसने भारत को इस बीमारी की राजधानी बना दिया है। रोंगटे खड़े होते हैं जब हम ये समझते हैं, ये सुनते हैं और इसका एहसास हमारे मन में आता है कि पूरे विश्व में डायबिटीज के इतने रोगी नहीं हैं जितने हमारे देश भारत में हैं। कभी नहीं सोचा था कि हमारा देश भारत रोग के लिए प्रचलित होगा, बीमारी के लिए नंबर 1 पोजीशन पर आएगा। जी हाँ, भारत डायबिटीज की राजधानी। डायबिटीज का सिनेरियो इतना बिगड़ गया है कि आज की तारीख में बच्चों को डायबिटीज हो रही है। छोटी उम्र के बच्चों को डायबिटीज का सामना करना पड़ रहा है। इतनी गंभीर ये समस्या हो गई है। आंकड़े और भी गंभीर हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो भारत में डायबिटीज के 8 करोड़ के आसपास पेशेंट्स हैं। 8 करोड़। और अगर इसे कंट्रोल ना किया गया, अगर इसी प्रकार से ये डायबिटीज बढ़ती गई, कैसे बढ़ेगी? जब हम इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी लोगों को नहीं देंगे, हम लोगों को इसके बारे में अवेयर नहीं करेंगे, उनको इसके बारे में डिटेल में समझाएंगे नहीं, तो ये बढ़ती जाएगी। और इस स्पीड से, जिस स्पीड से ये बढ़ रही है, 2045 तक ये 8 करोड़ की जो मात्रा है करीब करीब दुगनी होकर 13.5 करोड़ हो जाएगी। 13.5 करोड़ डायबिटीज के मरीज हमारे देश भारत में हो जाएंगे। मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आरसीएम परिवार ने इस समस्या की बागडोर संभाल ली है और पूरे देश में डायबिटीज के लिए जो अवेयरनेस फैलानी है, उसका जिम्मा आरसीएम परिवार ने ले लिया है। आज की जो चर्चा है वो वाकई में बहुत ही डिफरेंट है। आज मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि डायबिटीज रिवर्सल करी जा सकती है। जी हाँ, अगर डायबिटीज को आप बहुत शुरुआती स्तर पर इसे पकड़ लें, इसके सिम्टम्स को समझ लें, तो इसे रिवर्सल पर किया जा सकता है, आपकी डाइट के साथ, आपकी जीवन शैली के साथ, अपनी समझ के साथ। तो अगर आप सच में चाहते हैं कि आप इस सिस्टम को समझ पाएं कि डायबिटीज रिवर्सल पर कैसे जाएगी, तो कृपया इस चर्चा को बहुत ध्यान से सुनें। उससे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर में डायबिटीज होता क्या है, ये बीमारी है क्या। देखिए, ये जो बीमारी है, ये हमारे सीधे तौर पर बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये हेरिडिटरी होती है, पुश्तैनी होती है। बिल्कुल हो सकता है, उसका भी इफेक्ट हो सकता है, लेकिन उसका इफेक्ट हमारे जीवन में बहुत कम होता है। ज्यादातर ये बीमारी लाइफस्टाइल की समस्या है। देखिए, जब हम भोजन करते हैं, डायबिटीज की शुरुआत आपके भोजन से है। मैं आपको एक बात बता देती हूँ, डायबिटीज की शुरुआत आपकी ईटिंग हैबिट से है, आपके भोजन से है। जब हम भोजन करते हैं, हमारे शरीर में भोजन अलग अलग कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाता है। भोजन से हमें क्या मिलता है? फैट्स मिलते हैं, प्रोटीन्स मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। हाँ, आप लोगों का आवाज आ रही है क्या? नो हो सर, जाता है। आवाज नहीं आ रही। ओ मैम, आप स्पॉटलाइट में सर किसी और का फोटो आ गया, थोड़ा इसको। मेरी आवाज आ रही है क्या सर? हाँ, अभी अभी आई मैम, अभी आई। पहले, इससे पहले वाली स्लाइड्स क्लियर है? आ, अगर इससे आप कहें तो आई कैन गो पीछे बैक। एक एक स्लाइड पीछे ले लीजिए। चलिए, यहां से शुरू करें। ठीक। हाँ जी। देखिए, मैम मैम डायबिटीज। स्पॉटलाइट में आ जाइए ना। स्पॉटलाइट में स्पॉटलाइट। किसी का फोटो आ गया। हाँ हाँ हाँ। अभी स्पॉटलाइट पे कौन है? हाँ, मैं देखिए, मैंने कुछ चेंज किया है, हुआ क्या?
जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। अगर इस बढ़ती हुई दर को कंट्रोल ना किया गया तो आने वाले 2045 तक ये 8 करोड़ की मात्रा 13.5 करोड़ हो जाएगी, जो कि बहुत बड़ा नंबर है, 13.5 करोड़। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आरसीएम परिवार ने अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है। आरसीएम परिवार ने ये जिम्मा ले लिया है कि भारत को डायबिटीज की राजधानी का जो ये ओहदा मिला हुआ है, हमें इस ओहदे को क्लियर करना है। हम डायबिटीज को इतनी तेजी से हमारे देश में बढ़ने नहीं देंगे। आप सबको एक खास बात बताना चाहती हूँ कि जो डायबिटीज है, इसका रिवर्सल पॉसिबल है। रिवर्सल का मतलब, अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो ये संभव है कि आप अपने खाने पीने की आदतों को बदलकर, अपनी जीवन शैली को बदलकर इस डायबिटीज के रोगी ना रहें। अगर आपने डायबिटीज को बहुत शुरुआती दर पर, बहुत शुरुआती स्तर पर कैच कर लिया है, इसको पकड़ लिया है, तो आप अपनी जीवन शैली में बदलाव करके इसे 100% रिवर्सल पर डाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए जानना जरूरी है कि आखिर ये बीमारी है क्या? व्हाट इज डायबिटीज? डायबिटीज की शुरुआत ना हमारे भोजन से होती है, हमारी ईटिंग हैबिट्स से होती है। देखिए, जब हम भोजन करते हैं, हमारे भोजन में 3 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं: फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स। डायबिटीज के लिए जो कंपोनेंट रीजन है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट, जब हम भोजन का सेवन करते हैं, फैट्स और प्रोटीन्स को हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में तब्दील कर देती है। कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में, आप नोट कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तब्दील कर देती है और ये ग्लूकोज हमारे रक्त के द्वारा हमारी बॉडी में ट्रैवल करने लगता है। ये ग्लूकोज हमारे, देखिए सिंपल सी बात है, जैसे आप सिंपल कोई हाईवे इमेजिन कर लीजिए। हाईवे पर बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस होती है। प्लीज सभी को म्यूट कर दीजिए, क्योंकि मैंने ईयरफोन पहना है, मैं तो सीधी कान में आवाज आती है। सबको म्यूट कर दीजिए प्लीज। और अगर कोई को-होस्ट साथी है, प्लीज ध्यान रखिएगा कि आपका माइक ऑन ना हो। शुक्रिया। तो जो ग्लूकोज होता है, इसको, ये हमारी बॉडी में घूम रहा होता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे सड़कों के ऊपर गाड़ियां घूमती हैं। इमेजिन करवा रही हूं मैं आपको, आप इमेजिनेशन से सोचिए कि